गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। ये शूट मेरा 15 मार्च का है, शनिवार का दिन है और अभी सुबह के लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास का टाइम है। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। कल खेली थी खूब जमकर होली, जो मेरी हालत देख के आप लोगों को पता चल गया होगा। और होली खेलने के बाद अपना खा पी कर सो गए। सुबह आंखें खुली लेट और उसके बाद अपना सुबह सुबह जो झाड़ू बुहारी सुबह सुबह के काम होते हैं करने के बाद, बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद अच्छे से अपना किचन को क्लीन कर दिया है। और उसके बाद मुझे करनी है घर की सफाई, क्योंकि शनिवार का दिन है और कल भी फिर ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। बस वही है कि ऊपर ऊपर का काम मोटा मोटा हुआ था, तो आज अच्छे से क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग करने से पहले मैंने अच्छे से अपने हाथ पैरों में, मुंह पे और बालों में नारियल का तेल लगा लिया है। जब तक मैं अपना साफ़ सफाई करूँगी, नहाने धोने का टाइम आएगा, तब तक थोड़ा बहुत जो है रंग छूट जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आसानी से ये छूट पाएगा, क्योंकि कल भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन इधर से उधर नहीं हुआ है। रंग बहुत ही पक्के रंग हैं और बहुत गंदे रंग इस बार यूज़ किए हैं लोगों ने होली खेलने के लिए। तो यहाँ मैंने अच्छे से नारियल तेल लगा लिया है फेस पर, बालों पे, हाथ पैरों पे। उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में। किचन का काम मेरा हो चुका है, पूरी क्लीनिंग कर दी है, बच्चों का नाश्ता वगैरह भी बना कर दे दिया है। अब मैं तसल्ली से अपने घर के जो और काम है वो करूँगी, साथ साथ सफाई करूँगी। तो झाड़ू ले लिए, ऊपर से जाले वगैरह निकाल दिए हैं। वैसे इस रूम की मैंने अभी डीप क्लीनिंग की थी 3-4 दिन पहले, ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी शनिवार है, शनिवार के दिन जाले वगैरह निकालना अच्छा होता है। तो झाड़ू से पहले मैंने पूरी छत को अच्छे से साफ़ कर दिया, अच्छे से जाले वगैरह निकाल दिए हैं। दीवारें वगैरह झाड़ने के बाद पंखे को भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद लगे हाथों अलमारी को भी ऊपर से साफ़ किया, उसके बाद नीचे से साफ़ कर दिया है। अंदर से भी देख रही थी, बच्चों ने कपड़े लिए थे, इधर उधर तो नहीं किए हैं, ठीक ठाक है। और उसके बाद ये सूटकेस है, इसमें रखी हैं मेरी साड़ियाँ, जो कि उस रूम के भी अलमारी वगैरह रखे थे। तो ये जो सूटकेस है ये बच गया था, इसे जगह नहीं थी, तो इसके लिए मुझे इस बेड में जगह करनी है। इस बेड में रखूँगी मैं ये सूटकेस। और बस सारी जो डस्टिंग क्लीनिंग थी वो इस रूम की हो चुकी है। बस अब इसका है कि बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट निकाल कर रख दूँगी बाहर और फिर इस जो गद्दे को झाड़ कर, इस चादर को झाड़ कर इसके ऊपर मैं दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। और ये बेडशीट मैं डाल रही थी तभी मुझे याद आया, मुझे ये सूटकेस भी इसी के अंदर रखना है। तो बेडशीट का काम बीच में ही छोड़कर पहले मैंने बेड के अंदर जगह बनाई, सूटकेस रखा और उसके बाद फिर मैंने ये वाली बेडशीट डाल दी। अब गरम बेडशीट जो है सारी रख चुकी हैं, बस 2 बेडशीट रहती हैं जो इस बेड पे बिछी थी पहले, सिंगल वाली वो, और जो आज निकलेगी बेड पे वो। तो वो मैं नहीं रखूँगी, एसी वगैरह में काम आ जाती हैं। सर्दियों में सर्दी लगती है, एसी वगैरह चलाते हैं तो काम आ जाते हैं। फ़िलहाल तो अभी कंबल भी रखने हैं, कंबल भी नहीं रखे गए हैं, धुले नहीं हैं। तो यहाँ मैंने बेडशीट लगा दी है अच्छे से सूटकेस रख के अंदर, और ये बेडशीट मैंने लगा दी है। डबल बेड की बेडशीट है और सिंगल बेड पर लगाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितना भी टाइम लगा मुझे इस रूम की क्लीनिंग करने में, वो सबसे ज़्यादा टाइम लगा था बेडशीट को ठीक करने में। ऐसे ही बेडशीट मुझे पसंद नहीं है, तब तक अच्छे से खींच कर दबकर चारों तरफ से ना लगे तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, और इसमें लगता है टाइम। तो बेडशीट लगाने के बाद मैंने कंबल को भी फोल्ड करके रख दिया है साइड में, क्योंकि अभी ये धुले नहीं हैं। और अभी ना रात में ओढ़ते हैं बच्चे, पंखा चलाते हैं तो कंबल ओढ़ते हैं। और अभी पानी की भी शॉर्टेज हो गई है, जैसे जैसे गर्मी आएगी तो यहाँ पानी की दिक्कत रहेगी। और जैसे ही पानी ठीक ठाक आएगा तो एक एक करके कंबल धो लूँगी और फिर उन्हें रख दूँगी। और जब तक नहीं धुलते तब तक इन्हें हम ओढ़ लेते हैं रात में। तो इस रूम को डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद मैंने अच्छे से लगा दी थी झाड़ू। अंदर से मैंने बैठ के निकाली, बेड वगैरह के नीचे से लंबा हाथ कर जहाँ तक झाड़ू जा सकती थी लगाने के बाद फिर मैंने इस रूम को अच्छे से साफ़ सुथरा कर झाड़ू लगा दिया है। ये रूम हो गया है क्लीन। लाइट बंद कर देते हैं। पोछा मैं अभी नहीं लगाऊंगी, पोछा पूरा घर क्लीन करने के बाद में लगाऊंगी। तो इस रूम की क्लीनिंग करने के बाद अब आ गई थी बारी बाहर की। इधर की जो थोड़ी सी सेटिंग आपको दिख रही होगी चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ जो रैक रखी थी वो मैंने अंदर रख दी है और यहाँ रख दिए मैंने ये स्टूल। और स्टूल में ही मैंने अपने गोपाल जी के और जो पूजा वगैरह का सामान था इसी में अच्छे से अरेंज कर दिया है, डब्बों वगैरह में लगा कर। तो यहाँ से मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले ऊपर से मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दिया है। साफ़
कपड़ा लेकर उसके बाद नीचे से अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो ये स्टूल है इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बच्चे पूजा करते हैं ना, सामान ऐसे फेंक देते हैं, गंदे कपड़े कहीं रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं, जो सामान लेते हैं जगह नहीं रखते। तो बस मैं यहाँ वही सब चीज़ें देख रही थी, उनकी जगह पर रख रही थी सामान। गंदे कपड़े फ़िलहाल मैंने ब्लू कलर के डब्बे में डाल दिए हैं, टाइम मिलेगा तो धो दूँगी। वैसे अब अच्छा टाइम है और ये कपड़े भी हल्के होते हैं तो एक दिन में अच्छे से सूख जाएँगे। तो शाम को या तो दोपहर बाद टाइम मिलेगा तो ये कपड़े भी मैं पानी में से निकाल कर डाल दूँगी। और ये सब करने के बाद यहाँ से सामान हटाने के बाद अच्छे से लगा दिया है उसकी जगह। उसके बाद इस स्टूल को अच्छे से साफ़ करके और ये जो भगवान जी का बिस्तर है इसे रख दूँगी, यहीं साइड में डब्बा रख दूँगी जो गंदे कपड़ों का है। तो जब टाइम मिलेगा यहीं से उठाकर मैं धो दूँगी। तो इस तरह से इधर की भी जो क्लीनिंग है वो हो गई है लगे हाथों। बस यही है कि देर हो गई उठने में तो कोई नहीं, बच्चों का नाश्ता वगैरह हो गया है। बाकी टाइम पर ये काम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार लग जाओ ना टाइम पे तो फिर आगे काम होते हैं और सारे काम हमारे टाइम पर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देर से उठे हैं तो बहुत ज़्यादा काम होता है, नहीं होता है। क्योंकि अभी मैंने अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग कर दी थी। 2-3 दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया, मैंने वही काम किए हैं। अंदर की सारी अलमारियाँ वगैरह जो भी चीज़ें अलमारियों के अंदर की सफाई, जो डालने की थी चीज़ें रख दी हैं, जो फेंकने की थी फेंक दी हैं। मतलब क्लीनिंग पूरी हो गई है। भाई यही है कि ऊपर ऊपर से अच्छे से साफ़ करना है। और कल कलर वगैरह भी गिर गया था यहाँ और दीवारों पे भी लग गया था। कल भी कर दिया है और साथ साथ आज भी कर दूंगी जब अपनी सफाई हो रही है। तो वहाँ कपड़े रखे हैं धुले हुए, इनकी मुझे तह बनानी है, फ़ोल्ड करने हैं, जो कि बहुत बोरिंग काम है। और पता नहीं कब तक ये जो कपड़े हैं वो रखे रहेंगे, क्योंकि ये काम करने में मुझे टाइम लगता है। तो देखती हूँ या तो आज या तो कल जब टाइम मिलेगा तो ये कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी। फ़िलहाल टेबल के ऊपर जो सामान था अच्छे से हटाकर क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद ये जो टीवी ट्रॉली है इसे भी मैंने साफ़ किया था, शायद परसों किया था। अंदर बाहर सबसे अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो गई थी। तो इसके ऊपर से जो सामान आ जाता है, नेसेसरी सामान रख देते हैं बच्चे, वो हटा दूँगी। और जो सामान अच्छे से रखने का है अच्छे से कर रख के और जी इसके ऊपर भी डस्टिंग कर दूँगी। तो यहाँ से इसकी डस्टिंग हो गई थी। और उसके बाद लगे हाथों में ये जो गेट है बाथरूम का, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। क्योंकि कल इसके ऊपर बहुत सारा रंग वगैरह लग गया था। कल मैंने इसको साफ़ कर दिया था, इतना ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था। और आज मैं जब मैं सफाई कर रही हूँ तो इसको भी साथ साथ कर दूंगी साफ़, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फिर कलर के हाथ और निशान वगैरह रहते हैं। तो यहाँ मैंने कल भी अच्छे से सफाई की थी और आज भी मैं इसे अच्छे से स्प्रे करके, और ये जो रूम की मैंने बेडशीट बदली थी तो उसी की तकिया का कवर मैंने ले लिया है। और कॉटन का है ना, इससे अच्छे से साफ़ हो गया था। और यहाँ भी बहुत सारा कलर लग गया था कल दीवारों में, क्योंकि डार्क डार्क कलर था। हाथों से जहाँ हाथ लगे बच्चों के वहाँ कलर लग गया था। तो कल भी मैंने छुटा दिया था और स्विच बोर्ड के ऊपर भी लग गया था। छुटा दिया था मैंने कल, अच्छे से इसकी सफाई हो गई थी। लेकिन स्विच बोर्ड के ऊपर इसके 2 बटन ऐसे हैं जिनके ऊपर एक ब्लू और एक ग्रीन कलर है। कल भी मैंने इसे कई बार साफ़ किया लेकिन नहीं हुआ, आज फिर साफ़ किया लेकिन आज भी नहीं हुआ। इसी तरह से 2-3 बार इसी तरह से करूँगी तो धीरे धीरे साफ़ हो जाएगा। उसके बाद वहाँ की डस्टिंग करने के बाद मैंने साइड की जो पीछे मेरे था ये रैक्स है, इसे भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। उसके बाद ये आ गया है वॉश बेसिन। तो इसके ऊपर भी स्प्रे करके पहले मैं शीशा और ये जो स्टील का है इसे साफ़ कर दूंगी। और वॉश बेसिन अभी साफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मुझे नीचे झाड़ू लगानी है और ये साफ़ करूंगी तो फिर पानी पानी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जब पोछा लगाने जाऊंगी तो उससे पहले ही इसकी जो क्लीनिंग है वो मैं कर दूंगी, साफ़ सफाई इसकी कर दूंगी। कल भी मैंने अच्छे से रगड़ कर यहाँ से सफाई की थी, क्योंकि बच्चों को ऐसा है कि थोड़ा सा भी रंग लग जाता है उनके फेस पे तो आके धोते हैं और फिर हाथ मुंह सब गंदा गंदा। यहाँ का बहुत गंदा हाल हो गया था। तो यहाँ मैंने कल भी सफाई कर दी थी और आज भी इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये रहता है तो इसे मैं करूँगी बाद में। तो पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये हो गया है पूरा साफ़। किचन मेरा पहले ही साफ़ था। सुबह मैंने सबसे पहले उठकर बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया तो किचन साफ़ कर दिया था। ये बनाया था मेरी बेटी ने, मैंने आपको दिखाया था 3 का सेट बनाया है। तो ये बनाया था और उसके बाद ये भी बनाए थे 3 के सेट, जो कि मैंने इनके जगह नहीं मिली थी तो इस तरह से इन्हें हैंग कर दिया है। एक इधर है, एक इधर है और एक रखा है, एक टंगा हुआ है अंदर।
किचन में। तो ये भी 3 का सेट बनाया था, वो भी 3 का सेट बनाया था। तो फ्री टाइम में बच्चे इस तरह से क्रिएटिविटी करते रहते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ अपनी किचन की हालत, जो कि पूरी तरह से साफ़ सुथरी है। दूध रखा है गर्म हुआ, और नाश्ते वगैरह के जो बर्तन हुए थे सब साफ़ सुथरे करके रख दिए हैं। दोपहर के लिए भिगो दी है दाल, चने की दाल भीग रही है, और मैं काम ख़त्म करने के बाद दाल चढ़ा दूँगी। बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे, और पूरी किचन ही मेरी पूरी तरह से क्लीन हो गई थी। और ये रहता था फ्रिज, और रहता है ये रूम। तो यहाँ से पहले, सबसे पहले मैंने फ्रिज के ऊपर से जो सामान हटाना था हटा दिया है। उसके बाद ऊपर अच्छे से इसी कपड़े से सफाई कर दी है। ये कपड़ा भी मुझे बदलना है। अब कहीं मिलेगा नया ऐसा ही तो लूँगी, और या तो फिर बाहर से यहाँ कोई आता है तो यहाँ से, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया है। और इसके बिना भी नहीं रहता, क्योंकि ये जो जेब वगैरह हैं दोनों साइड में बहुत सारे सामान आ जाते हैं इसके अंदर भी, और इस कवर के नीचे भी बहुत सारे पेपर्स वगैरह जो हैं वो रखे रहते हैं। तो जब तक ये नहीं मिलता तब तक मैं इसे डाले रखूँगी। बाकी ये मुझे चेंज करना है, काफ़ी पुराना हो गया है। तो फ्रिज वगैरह को भी अच्छे से साफ़ करने के बाद अब बारी आती है इस रूम की लास्ट में। तो यहाँ से डस्टिंग करूँगी, और इसकी भी बेडशीट मुझे मुझे बदलनी है। ये गरम बेडशीट है, अब ये नहीं बिछेगी। इसे मैं अब उठाकर रख दूँगी धोकर। अंदर तो नहीं रखूँगी, अंदर तो रख चुके हैं जो कपड़े रखने थे। ये मैं रख दूँगी बाहर अलमारी में ही, क्योंकि अब आगे आगे एसी वगैरह चलेगा तो एक आध चादर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसे ओढ़ने के काम में ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने बेडशीट निकाल दी थी, और छोटी-मोटी जो डस्टिंग रहती है वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ से एसी वगैरह साफ़ कर दूँगी, साथ ही जो भी चीज़ें ऊपर की हैं, जाले वगैरह हटाने हैं, वो भी हटा दूँगी। दीवार ऐसी हैं कि हाथ से ही अच्छे से इस कपड़े से साफ़ हो जाएगी। झाड़ू से होती हो कर लेती हूँ, लेकिन झाड़ू अभी नहीं है, दूसरे वहाँ पड़ी है, तो फिर मैंने इस कपड़े से ही अच्छे से साफ़ कर दी दीवारें, और ऊपर जहाँ तक मेरा हाथ गया बल्ब वगैरह सब मैं पोंछ चुकी हूँ इसी कपड़े से। तो ऊपर की डस्टिंग करने के बाद सबसे पहले मैं इस रूम की जो है बेडशीट लगा देती हूँ। जब तक बेडशीट ना लगे बेड की, तो ऐसा लगता है कितना काम है, कितना काम रहता है, कितना बिखरा पड़ा है। और बेडशीट लगने के बाद पूरा रूम सेट हो जाता है, लगता है पूरा काम ख़त्म हो गया। तो बस यहाँ से पहले मैंने नीचे वाली बेडशीट ठीक की, उसके बाद ये डाल दूँगी मैं इसके ऊपर। और अब कॉटन की हल्की-हल्की बेडशीट डलेंगी। और अब तो क्या है कि तीसरे दिन बेडशीट बदलनी है। अगर हद हुई तो चौथा दिन हो गया, नहीं तो तीसरे दिन बदलनी ही बदलनी होती है। ये काम जो है सर्दियों गर्मियों के लिए बढ़ जाता है। हल्की होती है, लाइट होती है, बच्चे कूदते फैरते हैं, खाते पीते हैं तो गंदी होती है। अब गर्म में तो ज़्यादा दिखता भी नहीं था, और आलस भी हो जाता था, गर्म है क्या चेंज करूँ। लेकिन इस तरह के जो हल्के-हल्के लाइट-लाइट कलर होते हैं, जल्दी गंदे होते हैं, तो जल्दी साफ़ भी करने होते हैं। तो बेडशीट डालने के बाद उसके बाद जो डस्टिंग होती है इस रूम की वो कर लेती हूँ। सबको पता है ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इस रूम में, बस ये 2-3 चीज़ें हैं तो जल्दी से साफ़ हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इस टूल को साफ़ किया, उसके बाद ये ड्रेसिंग टेबल का काउंटर अच्छे से क्लीन कर दिया। जो भी चीज़ें यहाँ थी साफ़ कर दी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बच्चे रख देते हैं पेपर वगैरह, वो हटा दिए हैं। तो इस रूम की भी अच्छे से डस्टिंग हो गई है, और उसके बाद इस कंबल को फ़ोल्ड किया और रख दिया है यहाँ। तो इस रूम की डस्टिंग करने के बाद फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ से बैठकर मैं झाड़ू लगाऊंगी, और एक बार झाड़ू लग गई है, दूसरी बार झाड़ू, और जितनी बार भी झाड़ू लगती है बारीक बारीक सी रेत आती है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और उसी वजह से जो रेत है वो आ जाती है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगाई, और फिर सारे घर में बैठकर मैंने झाड़ू पूरी कर दी। किचन से और सामने से दोनों रूम से अच्छे से झाड़ू मैं निकाल कर ले आई हूँ। और अब रहता है वॉश बेसिन की क्लीनिंग, और फिर पोछा। तो इस तरह से देर हो गई थी सुबह, पर कोई नहीं, लगी रही, और मेरा जो सारा काम है टाइम पर हो गया है। अभी लगभग 11:30 पौने 12 का टाइम था जब तक कि मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया। अब सुबह देर हो गई है, और पूरा काम भी अच्छे से करना है, तो इतना टाइम तो लगता ही, तो कोई नहीं। अब क्या है, बच्चे भी इतना वो नहीं है, खा पी लिया है अपना, आराम से बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। अभी ड्राइंग वगैरह जो करना है उन्हें कर रहे हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो इसी तरह से अपना टाइम पास करते हैं। तो यहाँ मेरा कोई नहीं है, हो गया है काम। बस अब जो टाइम है वो बाथरूम में लगेगा, क्योंकि बाथरूम का वो जो वॉश बेसिन है उसे भी साफ़ करना है, उसकी टाइल्स वगैरह के ऊपर भी कलर लगा है वो भी साफ़ करना है। और जो
बाल्टी वगैरह उनके रंग भी बहुत ज़्यादा बदले पड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं उन्हें आज ही चमका दूँगी, आज ही क्लीन कर दूँगी, लेकिन आज और धोऊँगी और आज जैसे धोऊँगी ऐसे ही 2-3 दिन लगातार धोऊँगी तो उनका कलर जो है निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने वॉश बेसिन को अच्छे से कोलीन से रगड़ कर इस ब्रश से साफ़ कर दिया था। उसके बाद पानी से साफ़ करने के बाद सूखा कपड़ा ले लिया है। इससे पूरा जो वॉश बेसिन है और जो टाइल्स वगैरह हैं अच्छे से साफ़ कर दी हैं। तो ये जो एरिया है ये भी मेरी पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो चुका है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से चमक गया है ये। उसके बाद ले आई थी मैं बाल्टी, उसमें डाल दिया है मैंने हल्का सा नमक और बाल्टी की हालत आपने देखी अभी कैसे हो रखी है। तो इसी तरह से ये जो बाल्टियां हैं मुझे एक एक करके साफ़ करनी पड़ेंगी। मतलब एक एक करके तो नहीं, 2-3 बाल्टियां हैं बाथरूम में, लेकिन रोज़ इन्हें थोड़ा थोड़ा धोऊंगी तो अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगी। और अंदर की जो टाइल्स वगैरह हैं उन्हें भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा घिस कर मैं रोज़ साफ़ करूँगी। पूरा रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। रूम क्या, पूरा घर मेरा चमक गया है। ऐसा नहीं है कि देर हुई तो मैंने काम स्किप किए, नहीं किया कोई, सारे काम मेरे हो गए हैं। ये मेरा घर और ये थी मैं आपको दिखा रही थी अपना फेस। तो पूरा घर दिखाने के बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की। पोछे की बाल्टी में मैंने डाल दिया है नमक, क्योंकि कल मैंने लगाया था सर्फ से पोछा और कहते हैं ना कल थोड़ा सा ग्रहण भी पड़ा था। यहाँ तो नहीं पड़ा था लेकिन जहाँ भी पड़ा था ग्रहण तो ग्रहण ही होता है। उसके बाद मैंने सर्फ से पोछा लगाया था। आज डाल लिया मैंने थोड़ा सा नमक। तो नमक के पानी से पोछा लगाने से क्या है, अच्छा रहता है, जो भी नेगेटिविटी होती है घर में निकल जाती है। होली के बाद और ग्रहण के बाद इस तरह से हमें पोछा लगाना चाहिए। तो यहाँ से मैंने किचन से शुरू कर लिया है पोछा लगाना। किचन में अच्छे से बैठकर पोछा लगाया और इसी तरह से सारे घर में बैठकर मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद चली जाऊंगी मैं नहाने। नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना हो गया है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी हद तक जो है मेरा कलर निकल गया है। बहुत टाइम लगा, लगभग 1.5 ना तो पौने 2 घंटे मुझे बाथरूम में ही लग गए। बाल्टी वगैरह धोई, अपने आप को साफ़ किया। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा बताना ज़रूर। कल मिलते हैं।